देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ और इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ग्राफ उसमें आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम भी कराया था, कुछ x जैसे x और t के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो उसको बताया था अगर tan थीटा निकाल लेंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बता दिया था, मतलब आपको डिस्टेंस बता दिया, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसके बाद आपको बता दिया स्पीड बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सब होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव जीरो पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, वी भी बता दिया, वी बराबर dx/dt। फिर उसके बाद अगले दिन जो है ये पिछले दिन जो है आपको ये बता दिया था। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे आ गए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफिकली मैंने आपको कायदे से समझा दिया था, प्रॉब्लम भी करा दिया था। अब आगे आपको और प्रॉब्लम्स कराता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जो है देखिए आगे जो है, अब मान लेते हैं एक प्रॉब्लम आपको देते हैं। अ बॉडी goes from A to B with constant speed, with constant speed V naught, ठीक है, in time T naught, then return from B to A, B to A with same constant speed, with same constant speed V naught in same time T naught, then draw graph between, देखिए किसके इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्टेंस टाइम पहला है, डिस्टेंस टाइम फर्स्ट, सेकंड। अब डिस्टेंस टाइम को आप ऐसे लिखिए, dt भी लिख सकते हैं। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम को आप ऐसे लिखिए, वेक्टर लगा के लिखेंगे, या आपको लिखना हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड, स्पीड टाइम, हमने आपको बताया स्पीड ऐसे होता है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले लिए, स्पीड टाइम, या यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे आपके समझने के लिए, स्पीड टाइम ये इतना आ जाएगा। फोर्थ, ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी टाइम ये हो गया, वेलोसिटी टाइम ये इतना आ जाएगा यहाँ, वेलोसिटी टाइम, ठीक, ये आ गया, ठीक है। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, कोई बॉडी है कह रहा है कैसे, अब दे ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड कहीं नहीं बदल रही है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड 10 से चलती चली जा रही है। कितना टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, टी नॉट टाइम लग रहा है। फिर यहाँ से ये वापस आती है वी नॉट स्पीड से, वी नॉट स्पीड से वापस आती है कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से। फिर यहाँ कितने टाइम में पहुँचती है, टी नॉट टाइम में आकर फिर वापस पहुँच जाती है टी नॉट। अब उतने ही डिस्टेंस जाना है, उसी स्पीड से जाना है, जितना डिस्टेंस जाना है उसी स्पीड जाना। अगर टी नॉट लग रहा है लौटने में, अगर वो उसी स्पीड से आएगी, उसी स्पीड से आएगी, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसका अब चलेगी आएगी तो डिस्टेंस होगा, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, टाइम होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना। तो आपको देखिए आपको बताए थे, एक एक ग्राफ प्लॉट करिए आप, अपने आप निकलता चला जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया कि बॉडी ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक वी नॉट स्पीड से, टी नॉट टाइम लग रहा है, फिर वी नॉट से वापस आ रही है, यहाँ टी नॉट टाइम लगेगा।
देखिए अब इसमें आपका इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस देखिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये ऐसे यहाँ से, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ए से बी तक जाएगा और t0 समय लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, फिर स्पीड कांस्टेंट है, फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वापस आने में भी ये स्पीड कांस्टेंट फिर यही लगेगा, और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यानी डिस्टेंस तो बढ़ते रहेगा, डिस्टेंस ग्राफ मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ग्राफ घटता तो है नहीं, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक t0 टाइम लगेगा, तो यानी ये इतना, अगर यहाँ जो लिखा जाएगा वो टाइम पूरा यहाँ से देखा जाता है, तो ये 2t0 हो गया और ये t0 था, अगर 2t0 में से इतना माइनस कर दें तो ये t0 आ जाएगा, ये a से b हो गया और ये b से a हो गया, ये डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी इसकी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसका इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे गया, ये इतना, पहले यहाँ ए से बी तक जाएगा, तो ए से बी तक जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, ए से बी तक तो ग्राफ वही उतना आएगा। फिर बी से जब ए पर चलेगा, जैसे बी से यहाँ आया तो फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल ये इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पहुँचेगा इतना डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो घटते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये आ जाएगा, यहाँ ये 2t0 ये इतना आ जाएगा, t0 ये इतना आ जाएगा, x और t के बीच में ग्राफ ये इतना आ जाएगा, x और t के बीच में ग्राफ ये इतना आ जाएगा 2t0, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड और टाइम के बीच में, इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर स्पीड इधर है, ये इधर, ये स्पीड को ऐसे लिखा जाएगा ना, मैंने आपको बताया पहले, इसका ए से बी तक स्पीड कांस्टेंट है, ये इतना, टाइम कितना लगेगा, t0 लगेगा, स्पीड कितना रहेगा, v0 रहेगा, फिर b से a तक, b से a तक ये इतना रहेगा, b से a तक आएगा, b से a तक फिर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये से यहाँ तक स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, 2t0 ये इतना रहेगा, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद हमको इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देखना है, t इधर है, ठीक है, और v इस तरफ है, ये वेलोसिटी, और इसी जैसे जैसे है ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये एक्स एक्सिस तरफ है, इसको लिखा जाएगा v0 i कैप, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा माइनस v0 i कैप, ये इतना, यहाँ पर ये हो जाएगा v0 ये i कैप, ये इतना हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से फ़ौरन जैसे यहाँ t0 टाइम पे पहुँचा, वापस हो रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन फ़ौरन चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड उतना ही है v0 ही, तो मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पर है इतना ही रहेगा, ये इतना मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये इतना चेंज होकर के आ जाएगा, ये माइनस v0, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम तो कम होगा नहीं, ये इतना आ गया, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, ये वेलोसिटी निकल के आ गया, वेलोसिटी इसका डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, ये सारे ग्राफ इसका निकल करके आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये ग्राफिकल ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे एक चीज़ जो आएगी, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझा देता हूँ, ये रब कर देता हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर जैसे आपसे पूछता सवाल में कि आप बताइए डिस्टेंस कितना कवर करेगा आने जाने में, तो जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, ए से बी तक v0 t0, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लौटता तब भी v0 t0, ये इतना, यानी 2v0 t0 डिस्टेंस ये कवर करता है, 2v0, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2v0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आने जाने में जहाँ से चला है वहीं 0 हो गया, ठीक, ये ध्यान दीजिए। इसको अभी कैसे और दूसरे तरीके से निकालेंगे
ये आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब ये तो आपको ये प्रॉब्लम मैंने आपको ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये बता दिया, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ आपको बता दिया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी वेलोसिटी होना चाहिए, स्पीड नहीं, वीटी कर्व। अब यहाँ पर ये है, टी इधर, वी इधर है, ठीक है। अब इसका ग्राफ लेते थे, मान लीजिए एरिया अंडर वीटी कर्व। तो ये कर्व देखिए, ये ऐसे आ गया, ये कर्व पूरा ये है। अगर हम मान लेते हैं इतना डी टी टाइम है, ये इतना डी टी, ठीक, और डी टी ये इतना है डी टी, यहाँ पर डी टी ये इतना है यहाँ पर। और ये अगर इसका एरिया निकालें, एरिया निकालना है इतने, ये ऑलमोस्ट अगर इसको बहुत पास ले लेंगे तो इसको सीधा ले सकते हैं। तो रेक्टेंगल मान लेंगे, इधर वी है, इधर डी टी, तो एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, वी इंटू डी टी, ये आ जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, वी इंटू डी टी, ठीक। ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब अगर पूरा एरिया निकालना हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप इसको देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ऐड कर दिए, बहुत सारी स्टेप्स होंगी ऐसे ऐसे छोटी छोटी, T1 से T2 तक। तो इसको ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका पूरा निकल के आ जाएगा। अब चाहे देखिए V और dt को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, V और dt को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर V और dt को, तो ये आता है मीटर पर सेकंड में, ठीक। और dt आ जाएगा सेकंड में, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आएगा मीटर। तो मीटर जो आएगा ये डिस्टेंस की भी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। मीटर जो होता है ये डिस्टेंस की भी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, डिस्टेंस कब होगा, सवाल तो ये है ना। ये मीटर तो आ गया, तो अब ये ग्राफ से हमको कैसे पता चलेगा डिस्टेंस कब होगा, डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो भी ग्राफ आएगा इसका एरिया विदाउट साइन लीजिए, एरिया विदाउट साइन लीजिए, यानी साइन मत कंसीडर करिए, क्योंकि देखिए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, और साइन आपका प्लस माइनस आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस कंसीडर कर लिया जाएगा। तो एरिया हमको क्या लेना पड़ेगा, विदाउट साइन, विदाउट साइन लेंगे, विदाउट साइन, तो डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमको निगेटिव लेना ही नहीं, निगेटिव को भी पॉजिटिव लेना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया आपका विथ साइन आएगा, एरिया विद साइन ये आ जाएगा, एरिया विथ साइन, एरिया विथ साइन निकल करके आएगा, एरिया क्या आएगा, विद साइन। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एरिया विथ साइन है। देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको ग्राफ बता रहे हैं, ये ग्राफ हटाइए यहाँ से, ये हम आप किसी वजह से भी ग्राफ रोक के रखे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कुछ जो है। तो ये मान लीजिए वेलोसिटी इधर और ये टाइम है इस तरफ, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने ऐसे लिया, थोड़ा इसको छोटी फिगर बना देते हैं, ठीक, ये ऐसे। अब मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक। तो ये एरिया क्या होगा, प्लस होगा, ये एरिया क्या होगा, माइनस, ये एरिया प्लस, ये एरिया क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। अब हमको डिस्टेंस निकालना हो, देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू गैप बिटवीन द पैरेलल साइड, ये ट्राइंगल ये इतना। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, हमको डिस्टेंस लेना है एरिया विदाउट साइन, तो ये A1, ठीक है, प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, प्लस A6, ये सारा आप सब कुछ प्लस के साथ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये A1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में एरिया विथ साइन लेना है, तो नीचे वाला नेगेटिव, इस लाइन के ऊपर चीज़ पॉजिटिव होती है, इससे नीचे की चीज़ नेगेटिव। A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है, माइनस A4, और ये हो जाएगा प्लस A5 माइनस A6, ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहाँ देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बना हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। हमने इसको रोक के क्यों रखा था,
हमने आपको एनालिटिकली निकाल के दे दिया कि डिस्टेंस टाइम का अगर ग्राफ ऐसे होगा, ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे 2v0 टाइम आएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है। यहाँ हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी टाइम। अगर हम ये इतना एरिया निकाल लें, ये यहाँ से यहाँ तक t0 है और ये 2t0 बना हुआ है, अगर ये एरिया निकालते हैं इतना और ये एरिया ये, तो ये v0 और t0, तो अगर एरिया ये इतना डिस्टेंस हमको लेना है तो v0 और ये v0, ये इतना t0 है, t0 ये आ जाएगा इसका एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, और फिर इसका भी एरिया ये 2t0 है, यहाँ तक t0 माइनस कर देंगे, 2t0 माइनस t0, t0 आ जाएगा। अब t0 ये आ जाएगा और ये नीचे v0 है, प्लस हो जाएगा ये v0 t0, तो ये एरिया देखिए ये कितना आ गया 2v0 t0। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो एरिया क्या लेंगे विथ साइन, तो ये एरिया क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये एरिया क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस v0 t0 माइनस v0 t0, ये 0 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था, आपको बता दिया था यहाँ पर। अब देखिए बाकी मैं इस पर बेस्ड अब आपको प्रॉब्लम्स कराता हूँ, आगे प्रॉब्लम देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसे बना दिया, ये इस तरीके से, ये v है और ये t है। ठीक है, ये v और t, ये ग्राफ ऐसे गया, ये ऐसे आ गया। ठीक, यहाँ पर ये v है इधर और t इस तरह, यहाँ पर ग्राफ हमने ले लिया है 40 है, ये इतना मीटर पर सेकंड में, और ये किस में आ गया, यहाँ पर ये 40 है और ये इतना ले लिया, ये मान लेते हैं 20 ले लिया, और ये इतना 20, यहाँ पर 20, और ये इतना 10, ये इतना आ गया t, और ये सेकंड में है। ठीक, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये इतना दे रखा है, यहाँ पर -20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है। इस ग्राफ को देख के बोलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कितना निकल करके आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया, ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एरिया विदाउट साइन लिया जाएगा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो एरिया विदाउट साइन मतलब ये और ये दोनों पॉजिटिव लिया जाएगा, ये एरिया निकालेंगे और ये एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया है ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा बेस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ये इतना आ जाएगा 40, ये देखिए दिख रहा है इसका, ये 40 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ, ये इतना आ जाएगा बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, ये 20 है, और यहाँ पर ये 10 मैंने ये यहाँ पर अपने को 30 लिखना पड़ेगा, 10 नहीं होगा, ये 10 में डिफरेंस देख रहा था, इसलिए 10 का डिफरेंस बना रहा था, क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो गई थी, लंबाई कम, तो इसलिए हमने इसको 10 लिख दिया था, लेकिन ये 30 होगा तभी 10 आएगा इतना। ठीक है, तो अब ये इतना बेस कितना हो जाएगा, 30 - 20, ये 10 आ जाएगा, और ये इतना यहाँ पर 20 नीचे दे रखा, तो हाफ ये हो जाएगा बेस 10 इंटू हाइट, ये इतना आ जाएगा 20, ये इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 से 2 से कैंसिल कर दिए, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 100, ये इतना आ जाएगा 500 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा विथ साइन लेंगे एरिया, एक एरिया ऊपर वाला ये इतना निकल के आया है नीचे वाला ये नेगेटिव में होगा, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहिएगा, नहीं फिर सब गलत हो जाएगा। 400 - 100 ये कितना आ जाएगा 300, ये इतना मीटर निकल करके आ जाएगा, ये इतना 300 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ग्राफ दिया होगा,
इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, दूसरी प्रॉब्लम आपको देता हूँ। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लिए ऐसे ग्राफ हो, ये v इधर है, t इस तरफ, v इधर, t इस तरफ, v है, t इस तरफ, ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, यूँ आ गया, यहाँ पर ये इतना, ये कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, नहीं ये 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 20 ये है मीटर पर सेकंड में, ये इतना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड ये इतना आ जाएगा, और ये इतना 20 सेकंड ये है, ठीक, और यहाँ पर हमको दे दिया ये इतना 30 सेकंड ये इतना दे रखा है, 10 20 30। अगर हमसे पूछा जाए कि 18 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना आएगा। 18 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 18 एंड मान लेते हैं 25 सेकंड पर, ये निकालना है अपने को, दो जगहों पर बताना है। देखिए 18 सेकंड तो ये आएगा यहाँ पर, 20 ये, 18 मान लेते हैं, ये इतना हो जाएगा, ठीक। आप इतना एरिया निकाल दीजिए पूरा, ये इसको आप दो टुकड़ों में निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, यह पूरा एक ट्रेपीजियम में निकाल दीजिए 18 सेकंड पे एट t इक्वल टू 18 सेकंड पर, 18 सेकंड पर यहाँ पर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 18 सेकंड पर, 18 सेकंड पर अगर निकालेंगे तो इतना एरिया लेना। देखिए एक तो तरीका डायरेक्ट निकाल दिए, डायरेक्ट क्या है, ये पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है, यहाँ से लेकर के ये 18 है ना, यहाँ से लेकर के पूरा ये इतना, तो ये 18 है, ये 10, तो ये इतना कितना, ये 18 यहाँ तक, 10 यहाँ तक, तो ये 8, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो अगर पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है तो हाफ चाहे अच्छा एरिया नीचे नहीं आ रहा है, अगर एरिया ऊपर ही है तो इसका मतलब इसमें निगेटिव साइन तो आएगा नहीं, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा, और ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, सम यहाँ से यहाँ तक ये 18 हो जाएगा, 18 ये इतना आ गया, और प्लस ये इतना 8 ऊपर वाला आ गया, 18 ये इतना आ गया, 8 ये 18 + 8, और इंटू यहाँ पर ये इतना कितना आ जाएगा, 20 ये इतना आ जाएगा, 20 यहाँ पर, ठीक है, ये 10 ये इतना आ जाएगा, 18 8 ये 26 हो जाएगा, इंटू 10 ये इतना आ गया, 260 मीटर ये इतना निकल के आ गया, 18 + 8 26 इंटू ये कैंसिल कर दिए 10, 260 मीटर ये इतना आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये इतना आ गया, ठीक है। t इक्वल टू मान लिया हमको 25 सेकंड में बताना है, 25 सेकंड यहाँ पर आएगा ये इतना, तब हमको इतना एरिया लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ये पूरा एरिया ले लिया आप, 25 सेकंड फिर से यहाँ फिगर में बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे है, ठीक। यहाँ पर ये 10, ये 20, और ये इतना 25 यहाँ पे आएगा, ये 30 है, तो ये इतना पार्ट, ये इतना, तो हमको यानी ये इतना लेना पड़ेगा। ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और ये इतना एक दूसरा ट्रेपीजियम। इसको मैंने आपको बताया दो तरीके से कर सकते हैं, ये वाला, इसका एक तरीका और है कि आप पहले यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये तो आ गया इतना, इसका एक तरीका ये है कि इसको आप दो पार्ट में निकालते ना, एक ये ट्राइंगल का, एक रेक्टेंगल का। ट्राइंगल का कितना हो जाता है, हाफ, बेस 10, हाइट 20, प्लस ये रेक्टेंगल कितना हो जाता है 8, और ये 20, 8 और ये 20, ये इतना आ जाता है, तो ये आ जाता है 10, ये आ जाता है 100, ये हो जाता, और ये इतना 160, अगर टोटल ऐड कर देते 260 मीटर ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको यहाँ तक लेना है, ये पूरा एरिया लेना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया। तो एक तो मैंने आपको इतना, ये इतना ट्रेपीजियम ले लिए, अब ये ट्रेपीजियम लेंगे, ये 18 था, ये ट्रेपीजियम लेंगे, ये 20 - 10, तो ये 10 रहेगा। हमें डाउट हो रहा था कहीं उसमें 20 में नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया था, नहीं करेक्ट है। अब ये 10, ये इतना आ गया, ये इतना 20, ठीक, पूरा डायरेक्ट निकाल दो। अब ये इतना 40, ये इतना कितना 20 दे रखा है, 20 ये इतना दे रखा है यहाँ पर, तो इसका एरिया एक तो इतना निकाल दीजिए,
तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि एरिया नीचे नहीं जा रहा है। तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 20, ये 20 दे रखा है, और प्लस 10, 20 प्लस 10 ये इतना आ जाएगा, और इंटू इनके बीच का गैप, गैप कितना है, ये है 20 और प्लस 10 ये आ गया, प्लस इनके बीच का गैप, और ये कितना है, गैप कितना है 20, ये इतना 20, यहाँ 20 लिखा है ना, इतना 20 ये हो जाएगा, प्लस 10 ये हो जाएगा हाफ, और इंटू गैप ये इतना, प्लस ये इतना हाफ, इंटू फिर इसका ये 25 ये है, यहाँ पर 25 है, 25 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 5, और ये पैरेलल साइड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर हमको ये जो 25 सेकंड में निकाल रहे हैं ना, 25 सेकंड के करस्पॉन्डिंग फिर हमको ये देना पड़ेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 सेकंड के करस्पॉन्डिंग अगर हमको 25 सेकंड पे यहाँ पर निकालना है, तो आप प्रॉब्लम में ये भी ऐड कर लीजिए, ये इतना कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 15 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 15 ये गिवन, बगैर इसके गिवन नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ। अब ये 25 सेकंड है, यहाँ पर कितना आ गया 15 ये इतना है, तो एक साइड ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 प्लस 15 ये इतना आ जाएगा, इंटू इनके बीच का गैप, इंटू बीच का गैप कितना आ जाएगा 5 ये इतना आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5 है, ये 20, ये 15, 20 प्लस 15, अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा 300 ये इतना आ गया, प्लस ये आ जाएगा ये 20, 15, 35 और 35, और ये 35 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, 17.5 और इंटू 5 ये इतना आ जाएगा। अब इसको जोड़ दिए 25, 35, 37 और ये 8 और ये इतना आ जाएगा 87.5 ये इतना आ जाएगा, प्लस 300 ये इतना, यानी 387.5 मीटर ये इतना आ जाएगा। ये आपको बता दिया जो है क्या कहते हैं, ये इस तरीके से अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम आएगी तो ग्राफ की प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से हैंडल करेंगे जहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये इतना। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के मैंने ग्राफिकल मेथड बता दिया, और प्रॉब्लम मैं अभी डीपीपी में डाल रहा हूँ, ये आपको डीपीपी जो है अपलोड हो जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपके पास जो कोई बुक्स वगैरह होंगी उनसे करिए, एक किताब बस कोई पकड़ के रखिएगा, एकदम दाएं बाएं बिल्कुल मत हिलिएगा, और उसको करते रहिए एकदम अच्छे से, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। टेस्ट को एकदम रेगुलरली देते रहिए। वेक्टर का टेस्ट तो देखिए अभी आपने दोबारा फिर आज देंगे आप, 6 बजे से टेस्ट होगा, अच्छे से करिए, देखिए क्या करके आते हैं आप। जितना टेस्ट, घबराइए मत बिल्कुल, जो मार्क्स आए आने दीजिए, टेंशन नहीं लेने का, काम करते रहिए आप। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए एनालिटिकल मेथड, ये मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया। डिस्टेंस का अब एनालिटिकल मेथड देखिए, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में ये है कि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका एनालिटिकल देखिए, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, मैंने आपको एक बात बताया। तो डिस्टेंस बराबर अगर निकालेंगे और हमको अगर वेलोसिटी दिया हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल वी डी टी, इंटीग्रल वी डी टी, और ये हो जाएगा T1 से T2। लेकिन आप मॉड लगा दीजिए, क्योंकि अगर निगेटिव आ रहा हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, अगर निगेटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होता ही नहीं है। तो ये आपको डिस्टेंस जब भी कभी निकालना होगा इंटीग्रल वी डी टी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल वी डी टी, इंटीग्रल वी डी टी, T1 से T2। अच्छा, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प वहीं पर लेते हैं जहाँ चीज़ें वेरी कर रही हों। ये आप तभी निकालेंगे जब वेलोसिटी वेरी कर रहा होगा, वेलोसिटी वेरी कर रहा होगा और आपको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। देखिए अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो तो v बराबर dx बाई dt रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, खट से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो अभी हम आपको ये, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी आए, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, इसको ऐसे आने देंगे। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर v बराबर होता भी मैंने आपको ग्राफ बताया था dx बाई dt ये है। ठीक है, हमको v बराबर dx बाई dt, dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी टी, dx बराबर v इंटू डी टी। हमने आपको बताया कि अगर ये t इधर है और v इधर है, v और t के बीच में ग्राफ होगा तो ये इसका एरिया आप इसके अंदर के निकाल दीजिए, इतना एरिया, तो आपको ये आ जाएगा। लेकिन देखिए सवाल इस बात का है कि एरिया इधर का भी निकाला जा सकता था। एरिया कोई कहे कि भाई आप एरिया इधर का क्यों निकाले,
आप एरिया इधर के क्यों नहीं निकाले, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो dx बराबर है v इंटू डी टी। यहाँ d किसके साथ, ये ग्राफ है v और t के बीच में, ग्राफ किसके बीच में है, v और t के बीच में। अब हमको ये देखना होगा d किसके साथ लगा हुआ है, d लगा है t के साथ। जिसके साथ d लगा होगा, जिसके साथ d लगा होगा वो जिस एक्सेस पर जाएगा उस एक्सेस का एरिया, उस एक्सेस की तरफ का एरिया निकाला जाएगा। फिर से सुन लो कान खोल करके, आगे बहुत जगहों पे आने वाला है ये। पूरा हीट में वर्क निकालना है, पी डी वी वहाँ रहता है, पी और प्रेशर वालों के बीच में। यहाँ हमको डी एक्स निकालना है, डी एक्स बराबर हो जाएगा वी इंटू डी टी है। ग्राफ यहाँ पर वी और टी के बीच में है, तो हम एरिया किस साइड के निकालें, वेलोसिटी साइड की निकालें या टाइम की साइड की निकालें। कभी भी तो हमको चाहे वेलोसिटी टाइम हो या कोई और भी चीज़ हो, आगे भी और भी चीज़ आएगा, तो जिसके साथ d लगा होगा, d यहाँ किसके साथ लगा है, t के साथ लगा हुआ, तो ये t जिसके साथ d लगा हुआ है, यानी यहाँ जैसे t के साथ लगा हुआ है, ये जिस एक्सेस पर जाएगा उस एक्सेस की तरफ का एरिया निकाला जाएगा, जो निकलना होगा निकल के आ जाएगा। अब जैसे यही मान ली हम अगर ऐसे ग्राफ ऐसे, इधर v हम इधर ले लेते हैं, t इधर ले लेते हैं, और ग्राफ ऐसे ही जाता है, ये ऐसे, तो आपकी t किधर है, इस एक्सेस पर है, v किधर है, x एक्सेस। अब ये थोड़ी हम इधर ही के एरिया निकालेंगे, इसमें t किसके साथ लगा हुआ है, d किसके साथ लगा हुआ है, t के साथ, t किधर है, y एक्सेस पे, तो y के एक्सेस की तरफ का उसके नीचे का पूरा एरिया उसके नीचे निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका निकालने का। ऐसे ही हीट में आएगा, पी डी वी रहता है, हीट में वर्क डन जो होता है, वर्क बराबर पी डी वी, P और V के बीच में ग्राफ होगा, तो D किसके साथ लगा है, V के साथ लगा है। अगर V y एक्सेस पे जाएगा तो उधर का एरिया निकाला जाएगा, V x एक्सेस पे जाएगा तो उधर का एरिया निकाला जाएगा। ये बात समझ में आई? आपको एक चीज़ मैंने ये समझा दिया, तभी मैं वहाँ पर ये ग्राफिकल बता रहा था, वहाँ भूल गए। ये एनालिटिकल बता दिया, इस पर आपको प्रॉब्लम भी कराएंगे, इस पर और ग्राफिकल प्रॉब्लम एक साथ लेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और देखिए। अब अगर हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जिस टाइम पे निकालना हो, टाइम दिया हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, खैर मैं लिख भी दूंगा। अब ये कह रहा है कि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लिया t बराबर 3 सेकंड पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये टाइम दिया है कि 3 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जो बॉडी चल रही है, जिसका 3 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या बोला मैंने? जो बॉडी चल रही है तभी डिस्टेंस निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे निकालना है। यानी हमको टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड दे रखा है। अगर गिवन टाइम के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, जिस टाइम पर हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। गिवन अगर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिस बॉडी का, गिवन टाइम के बाद अगर वेलोसिटी बॉडी की 0 होती है, 0 होती मतलब रुक जाती है, तो इस वक्त इस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान लिए हम 3 सेकंड में निकालना है, बॉडी की वेलोसिटी जो गिवन टाइम उसके बाद 0 हो रही है, यानी 5 सेकंड में 0 हो रही है। तो जैसे 1 2 3 सेकंड ही हो गया, रुकी नहीं बॉडी, यहाँ पर आगे जा रही, 4 5, आगे जाकर 5 सेकंड में रुकी। तो ये जो 3 सेकंड पे आई थी यहाँ से चल करके, यहाँ देखिए, अगर जो बॉडी यहाँ से आई थी 1 2 3, यहाँ रुकी नहीं, जा रही है, और हमसे 3 सेकंड पूछा है, तो ये इतना डिस्टेंस भी यही इतना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही इतना होगा। ये बात समझ में आई? अब मैं इसको आपको लिख के देता हूँ। अगर गिवन टाइम के बाद जिस गिवन टाइम पर हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर इसके बाद वेलोसिटी 0 होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। करेक्ट? आगे देखिए, अगर गिवन टाइम से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए, अगर गिवन टाइम से पहले, जिस टाइम पर हमको स्पीड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिस टाइम पर, उस टाइम के पहले ही बॉडी रुक जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जिस टाइम पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। अगर बॉडी उससे पहले ही रुक जाए,
तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकंड में निकालना है। कितने सेकंड में निकालना है? 4 सेकंड में निकालना है। और बॉडी की वेलोसिटी 2.5 सेकंड पे जीरो हो जाए। कितने सेकंड में हो जाए जीरो? 2.5 सेकंड। जैसे 1 2 2.5 2.5, यहाँ बॉडी रुक गई और हमको निकालना कितने हैं? 4 सेकंड में निकालना। अब बॉडी यहाँ से वापस आएगी 1.5 सेकंड के लिए, 1 1.5, ये इतना 1.5। तो डिस्टेंस क्या होगा? इतना जाना और इतना आना। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है, इतना जाना और इतना आना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से ये इतना रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहा ना। डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से जा कर के यहाँ, तो डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा। तो आप एक पॉइंट में आपको लिख कर दे देता हूँ अपने देसी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर गिवन टाइम के बाद वेलोसिटी बॉडी की ज़ीरो होती है, बॉडी की ज़ीरो होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये बताया आपको। सेकंड देखिए, सेकंड ये, अगर गिवन टाइम से पहले बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये बहुत काम कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब इसके जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि अगर गिवन टाइम के बाद, जैसे 3 सेकंड एग्जाम्पल दिया कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी 5 सेकंड में जीरो होती है, तो 3 सेकंड तक तो ऐसे यहाँ चल रही ना, ऐसे ही 1 2 3 ये हुआ, अब रुके नहीं जा रही, तो 3 सेकंड तक इतने डिस्टेंस होगा, इतने डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर 3 सेकंड के पहले जीरो हो जाती है, मान लिया ऐसे आई 2.5 सेकंड में जीरो हो गई, 4 सेकंड में निकालना है तो 1.5 सेकंड के लिए वापस आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट इतना, डिस्टेंस इतना हो जाएगा, इतना जाना इतना आना। इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम अब आपको अगली क्लास में करवाएंगे। आज बस इतना ही।